प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे। अब हम अपने विषय पर आते हैं। ये हमारी क्लास हिंदी विषय की रहेगी और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते सीबीएसई ने अपना कुछ सिलेबस कम किया है। अब मैं सिलेबस में से आपको केवल वही कविताएं करवाऊंगी जो हमारे सिलेबस में हैं। आज हम कविता नंबर 2 वाक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो वाक कविता है वो ललद कवित्री के द्वारा रचित है। ये कवित्री जो हैं कश्मीर से बिलोंग करती हैं और एक संत के समान रही। जिस प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य के अंदर कबीरदास जी का स्थान है, ऐसे ही कश्मीर के साहित्य में ललद जी का स्थान है। निर्गुण भाव की भक्ति से लिप्त हैं कवित्री जी। और जो ये कविता है वाक, इसमें भगवान से जो है विनती की है उन्होंने। और अब कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि कवित्री भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि मैं सांस रूपी जो कच्चा धागा है उससे अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। क्योंकि ठीक जिस प्रकार से कच्चा धागा होता है, अगर हम एक झटका उसको मारें तो वह टूट जाता है, इसी प्रकार इंसान की जो सांसें हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी टूट सकती हैं। और इन सांसों के माध्यम से ही हमारी जीवन नैया आगे बढ़ती है। इसलिए कवित्री कहती हैं कि मैं अपनी सांसों रूपी कच्चे धागे से जीवन की नाव को आगे बढ़ा रही हूँ। आगे कवित्री कहती हैं कि पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार सुनेंगे, अर्थात मुझे इस मृत्युलोक से मुक्ति देंगे। करें देव भवसागर पार। पता नहीं कब भगवान मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे, अर्थात कवित्री जो है न जाने कब अपना ये शरीर त्याग कर भगवान की शरण में जाएगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार से कच्चे बर्तन से, जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, उससे लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी बर्तन से या हमारे शरीर से लगातार सांसें जो हैं वो कम होती रहती हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हैं वो कवित्री के व्यर्थ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कवित्री जो है वो मोह माया के जाल में फंस गई है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंसान जब मोह माया के जाल में फंस जाता है तो वो भगवान को नहीं पहचान पाता और इसी संसार में उलझ कर रह जाता है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री जो है वो भगवान की सच्ची भक्त है और परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है। बेशक से वो मोह माया में उलझी रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसके मन में बड़ी ही तीव्र उत्कंठा पैदा होती है कि काश वो भगवान के घर जाए और हमेशा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उसकी अंतर आत्मा में
जागती रहती है, हिलोरे लेती रहती है। कवित्री जो है वो भगवान को प्राप्त करना चाहती है। अब एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। कवित्री क्या कहती है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि भाई जो हमारी सांसें रूपी जो धागा है वो बड़ा ही कच्चा होता है और उन सांसों से ही हम अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाते हैं। और कवित्री कहती है कि पता नहीं कब भगवान मेरी पुकार सुनेंगे। अर्थात कवित्री का यहाँ पर कहने का भाव है कि मुझे इस संसार सागर से भगवान पार लगाएंगे। करें देव भव सागर पार। कवित्री चाहती है कि भगवान उन्हें इस सांसारिक जीवन से मुक्ति दें, अर्थात कवित्री को मोक्ष की प्राप्ति हो। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब कवित्री कहती है कि जिस प्रकार से कच्चे बर्तन से, मिट्टी के बर्तन से लगातार पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार लगातार हमारी सांसें जो हैं वो कम होती चली जाती हैं। लेकिन मोह माया हमें ऐसे घेर लेती है कि जो प्रयास हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करते हैं वो भी हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन कवित्री जो है वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, उसके मन में बड़ी ही तीव्र इच्छा है। इसलिए कभी कभी उसके मन में एक हुक, एक वेदना, एक इच्छा जागृत होती है कि वो भगवान को प्राप्त करे। और कवित्री भगवान के घर को ही अपना घर मानती है। इसलिए हमेशा कवित्री के मन में ये इच्छा बनी रहती है कि पता नहीं कब मैं अपने घर जाऊंगी, अर्थात कब कवित्री इस संसार सागर से मुक्त होगी और परमात्मा को प्राप्त करेगी। धन्यवाद।